नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने आई हूँ। मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ आज आपको, लेकिन हाँ, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज हम 50,000 प्लस हो चुके हैं। यानी आज मेरा परिवार 50,000 का हो चुका और मैं बहुत खुश हूँ। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया, क्योंकि अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। तो मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी सफलता ये सिर्फ आपकी वजह से है। यदि आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती, और शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रही होती। तो आप लोगों को जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है, लेकिन हाँ, आप लोगों का स्वागत हमेशा रहेगा। क्योंकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप लोगों का स्वागत हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगा। ठीक है। और मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, जैसे सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस है। मेरा क्लास का नाम था सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस, आज भी इसका नाम है सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस। और मेरी इच्छा थी कि इसका नाम SUL से भी जाना जाए, लेकिन आप लोगों की वजह से आज इसको लोग SUL के नाम से भी जानते हैं। यानी सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस को एक SUL की ब्रांड देने के लिए मुझे समय लगा, लेकिन आपने मेरा वो सपना पूरा किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसके साथ ही साथ आज मैं आपके सामने कुछ लेकर आई हूँ। तो ये SUL है, इसका नाम सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस है। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस, ये यूनिक है। आपको भी कई बार लगेगा, जब आप मेरे स्टेटस देखेंगे तब वाकई कहेंगे यूनिक है, डिफरेंट है थोड़ी सी। एक क्लियरिट करना चाहूँगी, इसकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। यूपी हो या राजस्थान, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, MP हो या छत्तीसगढ़, आसाम हो या आंध्र प्रदेश, कश्मीर हो या तमिलनाडु, तेलंगाना हो या फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो या पंजाब या गुजरात हो या इंडिया का कोई भी स्टेट, सारे के सारे लॉ मैं ही पढ़ाती हूँ, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाती हूँ। इवन तो जहाँ स्टेट में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आती, वो भी मैं ही पढ़ाती हूँ। ये सब मैं ही पढ़ाती हूँ और कोई फैकल्टी नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरा कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। मेरे ही पढ़ाने का जो कारण है वो ये है कि जब मैं कानून पढ़ाती हूँ तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं एक एक्ट को दूसरे एक्ट से कोरिलेट करती हूँ। यदि मैं फैकल्टी रखूँगी तो मेरी फैकल्टी को नहीं पता मैंने क्या पढ़ाया, मुझे नहीं पता फैकल्टी ने क्या पढ़ाया, वो कोरिलेट हो नहीं पाएगा। और किया तो बच्चा कंफ्यूज कि यार ये सेक्शन कहाँ था उस एक्ट में, ये सेक्शन कहाँ था। तो सिर्फ मैं ही पढ़ाती हूँ। कई बार बच्चे पूछते कि आप सारे एक्ट पढ़ा लेते हो, सारे स्टेट के? हाँ जी, यूट्यूब देखिएगा, यूपी का एक्ट पढ़ा रखा है मैंने, हरियाणा का भी पढ़ा रखा है मैंने, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ा रखा है मैंने, हिमाचल का भी पढ़ा रखा है। अपनी मेहनत पूरी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं मेहनत करूँ तो बच्चा भी करे। फाउंडेशन कोर्स होता है तो चीज़ डिटेल में पढ़ाती हूँ। छोटे छोटे अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स चलाती हूँ तो क्रैश कोर्स होता है, फिर उसको डिटेल में नहीं पढ़ाती। नाम ही क्रैश है, तो इसलिए अभी हाल ही में हमने क्रैश कोर्स बंद कर दिए, क्योंकि हमने लास्ट जो एक्सपीरियंस देखे उसमें देखा कि क्रैश कोर्स कराते हैं तो फीस कम होती है, फीस कम होती है तो मेहनत कम करते हैं कि पूरा कैसे पढ़ाएंगे इस फीस में। तो इसलिए हमने क्रैश कोर्स हटा दिए, अब हम फाउंडेशन कोर्स ही करते हैं ताकि मैं पूरी मेहनत कर सकूँ उसके ऊपर, राइट। तो आज मैं आपके सामने कुछ लेकर आई इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन के बारे में कि इंस्टीट्यूट कैसे प्रिपरेशन कराता है। देखिए, मैं 2 लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। इससे ज़्यादा नहीं आती कोई तीसरी लैंग्वेज। मारवाड़ी बात हमें समझ में को नहीं आवे, मैं बोल दूँ तो अगर कानून मारवाड़ी बढ़ा भी दूँ तो निठा पड़े मैं कहीं पढ़ाई हो, तो वहाँ लैंग्वेज तो की काम रही है कौन मारी। लेकिन मैं 2 लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। और इंग्लिश पूरा नहीं बोलती मैं, कम्युनिकेशन जो होगा वो इंग्लिश में होता है, और जो कंटेंट होते हैं इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। हाँ, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो बैरिक्ट से अलावा होती है, तो वो चीज़ जब मुझे पढ़ानी होती है तो हिंदी में पूरा लिखाती हूँ, और इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश में लिखाती हूँ। हालांकि उनको दूसरे दिन हम नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं कि ये पूरा एज इट इज़ आपका ट्रांसलेट करवा के दे देते हैं, बट उसमें क्लास पेपर इंग्लिश में इसलिए लिखाते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए, और फिर पूरा इंग्लिश वाला भी उनको दे दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी अगर हमें अदर देन बैरिक्ट से करनी होती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं बुक से आपको नहीं बुक रेफर करती, लेकिन मेरे डायस पर बहुत सारी की बुक्स होती हैं, ठीक है। अब आता आपके पास अगला, तो आज मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूँगी। बच्चा गुजरात का है, मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ उसको, लेकिन उसको मोटिवेट करती हूँ अपनी लैंग्वेज में भी काम करे, तो गुजराती की प्रेमबल सुनेंगे। साथ ही साथ
स्टूडेंट महाराष्ट्र का है, मेरे से इंग्लिश में पढ़ता है, लेकिन उसको मोटिवेट करती हूँ आपको अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो मराठी में वो आपको बताएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बताएगा और हिंदी वाला हिंदी में। तो कुछ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आप ऐसा नहीं मुझे ज्वाइन करके ही मेहनत करें, आप खुद से भी अपने घर पे भी मेहनत कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि मुझे ज्वाइन करना नेसेसरी, ज्वाइन करते हो वेलकम, नहीं कर पाते क्योंकि देखो फीस हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता और कम पैसों में फ्री में मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि जज बन के आपको भी सैलरी लेनी है और कोचिंग चला के मुझे भी सैलरी लेनी है। हम दोनों का उद्देश्य घर चलाना है और अपनी लाइफ को चलाना है और अपने सपने साकार करना है। तो जब दोनों के सपने साकार करने, दोनों को ही लाइफ चलानी है, तो फीस तो लेनी होती है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहती आप ज्वाइन करें, लेकिन आप घर से भी मेहनत कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर मेरे स्टेटस देखते हैं मेरे व्हाट्सएप के, वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं। रोज के 1700 से 1750 लोग मेरे स्टेटस देखते हैं, तो उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जो नहीं देख पाते, क्योंकि हर बच्चे का नंबर में सेव नहीं है मेरे पास, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं उर्मिला मैम को मिस कॉल करो या उर्मिला मैम को मैसेज करो, वो आपका नंबर सेव करेगी, फिर उर्मिला मैम का व्हाट्सएप देखो, स्टेटस में सिर्फ पैम्पलेट लगे हुए होते हैं या फिर उर्मिला मैम के बर्थडे के, बच्चों के बर्थडे की फोटोज़ लगी होती है। मेरा स्टेटस है ना, तो ये सब तो लगेगी, लेकिन हाँ उसके साथ साथ उसमें नोटिफिकेशंस भी होते हैं, एग्जाम्स जो होते हैं वो भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन वीडियो भी होते हैं। जो हमारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट, उनके जो वीडियोज़ है वो भी डालते हैं हम लोग, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें सिर्फ करके दिखाना है, तो ये रहता है। तो आज उन लोगों की वीडियोज़ जो मेरे व्हाट्सएप पर नहीं देख पाते, उनके लिए यूट्यूब पर लेके तब सुनिए। इवन दो बच्चा मेहनत करता है, मेरे स्टूडेंट मेहनत करता है, साथ साथ उनके बच्चे भी मेहनत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं उनके, वो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं घर में एक माहौल क्रिएट होता है, और ये सब ऑनलाइन स्टूडेंट है। रीज़न ऑनलाइन में जब उर्मिला मैम दिखती हैं तो घर के बाकी मेंबर भी बैठते हैं, सुनते तो है ही, वो छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं। इवन तो मज़ा आता है जब बच्चे ये बताते हैं, मेरे स्टूडेंट से बताते हैं मेरे कि मैम, हमें बच्चे कहते हैं आप पढ़ाई करो या मैम को फ़ोन करें आपकी, आप पढ़ाई करो या मैम को भी बताएं, क्योंकि वो आके बात कर सकते हैं मुझसे। हम जिस ऐप पे पढ़ाते हो 2 वे कम्युनिकेशन है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और स्टूडेंट भी कहते हैं मैम समय समय की बात है, पहले हम बच्चों को डांटते थे आपके मैम को बता देंगे, अब बच्चे हमें कहते हैं पढ़ रहे हो आपकी मैम को फ़ोन करके बताएं। तो चलिए आज आप मेरे स्टूडेंट के बारे में वीडियो सुनेंगे और साथ साथ मेरे स्टूडेंट की बच्चों की भी वीडियो सुनेंगे। तो ये मेरी एक मेहनत है जो आपको दिखेगी कि कितना मेहनत करते हो अपने बच्चों पर, और मेरे बच्चे लिटरली वापस मेहनत करके अपना 100% देते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे मेरे लोअर जुडिशरी के स्टूडेंट भी है, मेरे हायर जुडिशरी के स्टूडेंट भी है, और उनके बच्चे भी हैं। तो आप देखिए इनको और आप सीखिए, और आप अपने खुद से भी अपने घर पर मेहनत कीजिए। कोई जरूरी नहीं कोचिंग ज्वाइन करें, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और विदाउट कोचिंग ज्वाइन किए भी वो अपनी मेहनत करते हैं। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, इससे कंटिन्यूटी मिलेगी, रेगुलरिटी मिलेगी और चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। आमुख अमे भारतना लोको भारतने एक सार्वभौम समाजवादी બિનસાંપ્રદાયિક લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વ નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા, દરજ્જા અને તકની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેમ કરવાનો તથા તેઓ સર્વમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા સુદૃઢ કરે તેવી બંધુતા વિકાસવાનો ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કરીએ છીએ. We, the people of India, has solemnly resolved to constitute our India into a solvent, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote all among them fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of a nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. The Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015, Act number 2 of 2016, total 112 sections and 10 chapters. Chapter 1 is Preliminary, Section 1 to 2. Chapter 2 is General Principles of Care and Protection of Children, Section 3. Chapter 3 is Juvenile Justice Board, Section 4 to 9. Chapter 4 is Procedure in Relation to Child in Conflict with Law, Section 10 to 26. Chapter 5 is Child Welfare Committee, Section 27 to 30. Chapter 6 is Procedure in Relation to Child in Need of Care and Protection, Section 31 to 38. Chapter 7 is Rehabilitation and Social Reintegration, Section 39 to
55. Chapter 8 is adoption, section 56 to 73. Chapter 9 is other offences against children, section 74 to 89. And the chapter 10 is miscellaneous, section 90 to 112. The preamble of the Constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा में आज तारीख दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं। Preamble of the Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. भारताच्या संविधानाची उद्देशिका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 अधिनियम क्रमांक 5 ही एकूण 11 भागांमध्ये आणि एका अनुसूचीमध्ये विभागलेली आहे. एकूण 11 भागांमध्ये 158 कलमे तसेच एका अनुसूचीमध्ये 51 नियम आहेत. याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 1909 रोजी झाली. प्रारंभिक कलम 1 ते 8, भाग 1 सर्वसाधारण दावे कलम 9 ते 35 भाग 2 अंमलबजावणी कलम 36 ते 74, भाग 3 अनुषंगिक कार्यवाही कलम 75 ते 78, भाग 4 विशिष्ट प्रकरणातील दावे कलम 79 ते 88, भाग 5 विशेष कार्यवाही कलम 89 ते 93, भाग 6 पूरक कार्यवाही कलम 94 ते 95, भाग 7 मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध अपिले कलम 96 ते 112, भाग 8 निर्देशन, पुनर्विलोकन व पुनर्निरीक्षण
कलम 113 ते 115, भाग 9 न्यायिक आयुक्तांचे न्यायालय सोडून अन्य उच्च न्यायालयांच्या संबंधित विशेष तरतुदी कलम 116 ते 120, भाग 10 नियम 121 ते 131, भाग 11 किरकोळ कलम 132 ते 158. The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give this Constitution ours.